साद, उठो। कौन है? इतने दिनों के बाद मैं घर आई हूँ, ये क्या हुलिया बना के रखा हुआ है तुमने अपना और इस घर का? आप वेलकम। मामा वो एक्चुअली रात को पार्टी थी। I had lots of fun. मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं अम्मी। एक्चुअली हम इतने मसरूफ रहे ना कि गपशप लगाने का टाइम ही नहीं मिला। हासिन बेटा, मैं कह रही थी नई नई जॉब है ना, प्लीज ऑफिस ज्वाइन कर लो, कोई गड़बड़ ना हो जाए। जी मैं कल से ज्वाइन कर लेता हूँ। और नेहा, तुम ना मेरे साथ ब्यूटी पार्लर चला करो। हुआ ये है कि आपका और मेरा वीजा तो आ गया, तो हो गया, लेकिन निशा का रिफ्यूज हो गया। इतना बड़ा शहर है, सब तुम्हें नहीं जानते, और देखो कितनी पुरानी दोस्ती है हमारी। सबसे बड़ा मैरिज ब्यूरो मैं चलाती हूँ, आज दिन तक तुमने फायदा नहीं उठाया। फिर मुझ पे भरोसा करो, मैं उसके लिए बहुत अच्छी दुल्हन ढूंढूंगी। हाँ। बॉस ने कहा है कि मैं महीने की ऑफ ले सकता हूँ विद सैलरी। अच्छा? तो पूरा रास्ता ही प्लान करता आया हूँ कि मैं और नेहा कल ही निकल जाते हैं हनीमून के लिए। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। मैं ये सोच रहा था कि जैसे ही वापस आते हैं तो नेहा आपके साथ पार्लर चली जाएगी और मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। तो कल शाम की फ्लाइट्स करा लेता हूँ। अल्लाह! अम्मी, अम्मी, नेहा, बेटा मैं। मामा क्या हुआ आपको? दुनिया की आसाइशें असल कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी तो मोहब्बत में कामयाबी है। हो जिंदगी है एक तमाशा, पल में तोला पल में बाशा। ओ यारा जी ले जरा। कभी है ये तीखी तीखी, कभी मीठा एक बताशा। ओ यारा चख ले जरा। कभी तो मेरे आंगन से फूलों से कलियों से रंगों से दुनिया सज गई, कभी तो मेरे दामन में कांटों से। दीजिए ना, दीजिए ना, दीजिए ना। मर गए हम आपकी मोहब्बत में। फिर भी देखो चिल है, चिल है, चिल है, चिल है दुनिया ये मेरी। फिर भी देखो चिल है, चिल है, चिल है, चिल है दुनिया ये मेरी। जल्दी करो, तो पापा की तबीयत मजीद खराब हो रहा है। परेशान मत हो बच्चा, कुछ नहीं होगा मामा को, कुछ नहीं होगा। पापा कुछ नहीं होगा। हम जा रहे घर, तुम यही रहेगा पापा के पास, लेकिन अकेला कहीं बाहर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा बाहर अकेला। हमने अपने पाप का बदला ले लिया। बता दो हमको जंदोल, बता दो कि कौन था तुम्हारा साथ। हम कसम खा के कह रहे हैं, हमने आज तक दुश्मन का औरत पे हाथ नहीं उठाया। तुम्हारा घर का हर औरत को उठा के यहाँ लेकर आएगा और अपना गार्ड को उसके पीछे लगाएगा। बताओ हमको। बरलास नहीं आया अभी तक? नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, बरलास जल्दी घर आ जाएगा। हमारे सामने ही है चाची, पता नहीं कौन है जो सबको मार रहा है।
मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो होना था जो नहीं हुआ। मैं आपको बता रही हूँ, ये सब इन लोगों की साजिश हुई। ये हमें नुकसान पहुंचाना चाहते होंगे, मुझे कुछ करना चाहते होंगे। जो नवाब और आपा ने किया है उसकी सजा तो उन्हें मिल गई, लेकिन साजदा और रानिया तो बेगुनाह ही रुल गई ना। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? उनके लिए हम है ना, हम रखेंगे उनका ख्याल। जो गड़ा मेरे लिए खोदा गया था ना, आपका इकलौता गिर गया है उसमें। आपने किया था ना ये सब कुछ प्लान। आपके हिसाब से तो मुझे मर जाना चाहिए था ना, मर गया आपका इकलौता। मैं कातिल हूं उसकी, मैं कातिल हूं। मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे मारो, मैं कातिल हूं। मुझे मारो, मुझे मार डालो। रायान के सबसे बड़े फ्रॉड का पता ही नहीं चला। उसने प्रॉपर्टी बैंक में रखवा के बहुत बड़ी रकम वसूली है। क्या क्या छुपाएंगे हम लाइबा के ससुराल वालों से। उनका मुंह बंद करवाने के लिए तो कुछ बच नहीं रही है। क्या करेंगे हम? कैसे होगा सब कुछ? रूफी का फोन आया था, तुम्हारा पूछ रहा था एज यूजुअल। बहुत परेशान रहता हूँ तुम्हारे लिए। अब्बू, आप रूफी भाई से प्लीज कह दें कि मेरे लिए फिक्रमंद मत हो, मैं खुश हूँ, मुतमईन हूँ अपनी जिंदगी से। आपने कहा था कि अगर फाइज हरीम को तलाक दे दे तो आप एक बहुत बड़ी रकम देंगी। हाँ, कहा था। तो मैं डील पक्की समझूं? ऐसा क्या लग गया तुम्हारे हाथ? मेरे हाथ जो सोने की चिड़िया लगी है उसको छोड़ दें आप। मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि फाइज कुछ दिनों में हरीम को तलाक दे देगा। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, आओ बैठो। नहीं आंटी, जब तक आप मुझे दिल से माफ नहीं करेंगी ना, मैं ठीक नहीं उठूंगा। सदके। मुझे आपकी चॉइस पर जरा भरोसा नहीं है। असरा और मेरी शादी की शॉपिंग मैं खुद करूंगा, कोई और नहीं। अरे भला ये क्या बात हुई? पहले ही ब्लैंक चेक देके आ रही हूँ, जान अटकी हुई है मेरी। आप फिक्र मत कीजिए, वो लोग उसमें से एक रुपया भी नहीं निकालेंगे। इस ब्लैंक चेक का मतलब है कि एक कौड़ी भी ना निकाली जाए। अम्मा, आप उनकी अच्छी डीड को नेगेटिव एंगल क्यों दे रही हैं? अम्मा, लोग ठीक लगे आपको? मुझे तो फैमिली बहुत अच्छी लगी। मेरा तो पता नहीं क्यों दिल नहीं ठुकरा। क्या हम इस रिश्ते को थोड़ा और वक्त नहीं दे सकते थे? हमारे लिए ज्यादा खुश हो। तुम्हें अपनी मोहब्बत जो मिल गई, और ये नाचीज दिल भी किसी के काम आ सका। आपको आपकी मोहब्बत नहीं मिली? मिली है, लेकिन खुशी मुझे ज्यादा तुम्हारे लिए।